हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दिशा के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपके एक ऐसे चैनल में स्वागत है। चैनल दोस्तों, दिशा का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है दोस्तों? तो अब किस दिशा की ओर है, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। तो ये दिशा का क्वेश्चन है, तो हम पहले आपको दिशा समझा देते हैं दोस्तों। ऊपर की हो जाएगी दोस्तों पूर्व, तो नीचे की क्या हो जाएगी दोस्तों? पश्चिम। ये वाली उत्तर हो जाएगी दोस्तों, ये वाली दक्षिण हो जाएगी। क्वेश्चन को समझना। अभी होगी दोस्तों दिशाएं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया मतलब प्रातः सुबह दोस्तों। सुबह सूर्य कहाँ से उगता है दोस्तों? पूर्व से। तो पूर्व से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया मतलब पूर्व, इसमें क्वेश्चन में ऊपर वाली दिशा मानी है दोस्तों, ये वाली दिशा मानी है। तो यहाँ पर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया मतलब रीता यहाँ पर है दोस्तों, तो इस दिशा में चलना प्रारंभ किया दोस्तों। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ी दोस्तों, बाईं ओर मुड़ी। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझना, इस दिशा में ए वाली बाएं हो जाएगी दोस्तों, ए वाली दाएं हो जाएगी दोस्तों। तो कुछ दूर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर से एक बार और बाईं ओर मुड़ी। क्वेश्चन को समझना, फिर से एक बार और बाईं ओर मुड़ी। तो इस दिशा में बाईं दिशा ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों, दाईं दिशा ए वाली हो जाएगी दोस्तों। तो फिर क्या कह रहा है दोस्तों? फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी मतलब इस दिशा में दाईं ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों और बाईं ए वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन को समझना मतलब दाईं ओर मुड़ी, तो इस दिशा में मुड़ी। अब उसका मुख अब किस दिशा की ओर है दोस्तों? तो इस दिशा की ओर है, ए वाली दिशा की ओर है। और ए वाली दिशा हमने क्वेश्चन में क्या मानी थी दोस्तों? उत्तर दिशा मानी थी। तो उत्तर दिशा मानी थी, तो उत्तर इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, उत्तर इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सेम क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था दोस्तों? तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझना दोस्तों। तो पहले दिशा का क्वेश्चन है, इसलिए आपको पहले हम दिशा समझाते हैं दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों पूर्व, तो नीचे की पश्चिम हो जाएगी दोस्तों, जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया था। तो यहाँ उत्तर हो जाएगी दोस्तों, ये वाली दक्षिण हो जाएगी दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? एक दिन शाम सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे दोस्तों। तो सूर्यास्त से पहले, तो सूर्यास्त दोस्तों किस दिशा में होता है दोस्तों? पश्चिम दिशा में। तो मतलब ए वाली दिशा, तो सूर्य यहाँ पर होगा दोस्तों, तो ए वाली दिशा में मस्त दोस्तों, पश्चिम दिशा में हैं दोस्तों दोनों। तो ए वाली दिशा होगी दोस्तों सूर्यास्त से पहले, मतलब यहाँ पर सूर्य होगा। तो क्या कह रहा है दोस्तों? यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी दोस्तों, मतलब आमने सामने बैठे हैं दोस्तों। यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है। यदि इस प्रकार बैठे हैं रमन और अर्जुन, इस प्रकार आमने सामने बैठे हैं, तो इनकी परछाई ऊपर पड़ेगी, ना कि बगल में दोस्तों। तो इस प्रकार नहीं बैठे होंगे दोस्तों। तो किस प्रकार बैठे होंगे? तो इस प्रकार बैठे होंगे, दोनों इस प्रकार बैठे होंगे। क्वेश्चन को समझना। अब क्या कह रहा है दोस्तों? तो इस दिशा में दाईं दिशा और बाईं दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इस दिशा में बाईं दिशा ये हो जाएगी दोस्तों और दाईं ये हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार इस दिशा में दाईं ये हो जाएगी दोस्तों और इसमें बाईं ये हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। अब इस दिशा में दाईं ये होगी, इस दिशा में बाईं ये होगी दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों? यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी दोस्तों, रमन की परछाई रमन के बाईं ओर पड़ रही थी, मतलब यहाँ पर परछाई कहाँ होगी दोस्तों? सूर्य जब यहाँ पर है तो परछाई यहाँ पर होगी दोस्तों, परछाई यहाँ पर होगी दोस्तों। तो इसमें
ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी। मतलब यहाँ पर बाईं ओर कहाँ है दोस्तों, तो ए वाला है दोस्तों। मतलब रमन कहाँ होगा दोस्तों, ए वाला होगा दोस्तों रमन। क्वेश्चन को समझना, ये हो जाए दोस्तों रमन। मतलब रमन की बाईं ओर पड़ रही दोस्तों उसकी परछाई दोस्तों, रमन की परछाई रमन की बाईं ओर पड़ रही। मतलब रमन यहाँ पर बैठा होगा तो रमन की बाईं ओर हो गई। तो उसके सामने कौन बैठा है दोस्तों, अर्जुन। तो अर्जुन यहाँ पर बैठा होगा, तो अर्जुन यहाँ पर हो जाए दोस्तों। तो अर्जुन यहाँ हो गया दोस्तों और रमन यहाँ होगा। मतलब अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है दोस्तों, तो अर्जुन यहाँ पर बैठा है। मतलब इस दिशा की ओर मुख करके बैठा है दोस्तों, और रमन इस दिशा की ओर मुख करके बैठा है दोस्तों। दोनों आमने सामने बैठे हैं दोस्तों। मतलब हमें अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है दोस्तों, तो इस दिशा की ओर मुख करके बैठा है दोस्तों। और इस दिशा को हमने क्या माना था दोस्तों, क्वेश्चन में उत्तर दिशा माना था। तो उत्तर दिशा इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, उत्तर दिशा इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इसमें अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है और वह किस दिशा में जा रही है दोस्तों। तो किस दिशा में जा रही है हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है, दिशा का क्वेश्चन है। इसमें पहले दिशा को समझना, इस क्वेश्चन में दिशा को समझना। ये हो गई दोस्तों पूर्व पश्चिम, ये हो गई दोस्तों उत्तर और दक्षिण। अब दोस्तों इसमें इसमें इनके बीच की दिशा क्या हो जाए दोस्तों, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व हो जाएगी दोस्तों। और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व हो जाएगी। और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगी दोस्तों। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना। अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है और वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर दोस्तों। तो उत्तर पश्चिम दिशा, तो उत्तर और पश्चिम दिशा ए वाली दिशा हो जाए दोस्तों। उत्तर पश्चिम दिशा ए वाली दिशा हो जाए दोस्तों। मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, तो 30 मीटर चली। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी दिशा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा ए वाली दिशा है दोस्तों, ए वाली दिशा है दोस्तों। तो दक्षिण पश्चिम मतलब ए वाली दिशा में 30 मीटर चली। तो क्वेश्चन को समझना, तो इस वाली दिशा में 30 मीटर चली। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। मतलब आगे वह दक्षिण पूर्व ए वाली दिशा है दोस्तों, ए वाली दिशा है। तो दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। मतलब ए वाली दिशा में 30 मीटर चलती है। तो 30 मीटर चल दी दोस्तों। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है दोस्तों। तो अंत में वह दोस्तों घर की ओर मुड़ी। मतलब ये घर यहाँ पर था दोस्तों, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था दोस्तों, अपने घर से चलना प्रारंभ किया था दोस्तों। वो घर यहाँ पर है, तो अंत में वह घर की ओर मुड़ती है। मतलब इस दिशा में मुड़ती है। तो ए वाली दिशा कौन सी दिशा दी है दोस्तों, क्वेश्चन में हमने मानी थी। तो ए वाली दिशा हो जाए दोस्तों, उत्तर पूर्व वाली दिशा। क्वेश्चन को समझना, इस प्रकार समझो दोस्तों। ए वाली दिशा कौन सी होगी दोस्तों, उत्तर और पूर्व वाली दिशा। तो वह किस दिशा में जा रही है दोस्तों, तो ए वाली दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, उत्तर और पूर्व वाली दिशा। तो उत्तर पूर्व इसकी दिशा सही आंसर हो जाए दोस्तों। उत्तर पूर्व दिशा इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है दोस्तों, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वो ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन है, पहले दिशा का क्वेश्चन है। तो ये हो जाए दोस्तों ऊपर की पूर्व, तो नीचे की हो जाएगी दोस्तों पश्चिम। ये हो जाएगी दोस्तों उत्तर, तो इसके विपरीत हो जाएगी दोस्तों दक्षिण। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों, सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है दोस्तों। तो मान लो सुरेश यहाँ पर है दोस्तों, सुरेश यहाँ पर है, तो 7 किलोमीटर क्या कह रहा है दोस्तों, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है दोस्तों। तो 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चला।
अब क्वेश्चन को समझना। और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है दोस्तों, तो इस दिशा में बाईं ओर ये हो जाएगी दोस्तों, बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो 4 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब दाईं दिशा ये वाली दिशा हो जाएगी दोस्तों, इस दिशा में। क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा, मतलब इस दिशा में, दाईं दिशा ए वाली दिशा हो जाए दोस्तों। तो दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर चला, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है दोस्तों। तो प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा है दोस्तों, प्रारंभिक स्थान ए है दोस्तों, और यहाँ पर जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर पहुँच गया। क्वेश्चन को समझना, 4 किलोमीटर चला, मतलब अंत में यहाँ पर है और प्रारंभिक में यहाँ था दोस्तों। तो प्रारंभिक दिशा से, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दोस्तों, तो प्रारंभिक स्थान से इस दिशा में है दोस्तों, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से इस दिशा में है, मतलब यहाँ पर पहुँच गया दोस्तों सुरेश। और यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, मतलब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो इस ए वाली दिशा में, मतलब ए वाली दिशा हमने कौन सी मानी थी दोस्तों, पूर्व। पूर्व से चलना प्रारंभ किया था और प्रारंभिक स्थान से पूर्वी दिशा में है दोस्तों। तो पूर्व इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।